जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर और आपको बता दें कि आज जो आप लोगों का ट्विटर कैंपेन रहा बहुत ही सहयोग रहा। इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद और गुरुजनों का भी सहयोग अच्छा रहा। सब लोगों ने सहयोग किया। कुछ लोग निगेटिव हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, बहुत उनकी संख्या कम है। उनको समझ जाना चाहिए कि जिनका भी रिजल्ट है ऐसा नहीं है कि 100% वो अपने आप को सिक्योर समझें। मेहनत करें, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, अच्छा से पढ़ें। लेकिन यदि कुछ बच्चे उसमें आ जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी हैं, आगे भी रहिएगा, ये सोच माइंड से निकाल दें। चलिए, जो रेलवे के परीक्षार्थी के द्वारा रेलवे बोर्ड के लिए प्रश्न था उसका उत्तर आज यानी कि नोटिफिकेशन के द्वारा दिया गया है। आप लोग जो ट्विटर कैंपेन किए तो उसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया, तो उस नोटिस में क्या है आप लोग पढ़ें इसको। मैं चलिए, पहला प्रश्न था, उम्मीदवारों ने स्तरवार और पोस्टवार परिणाम घोषणा पर चिंता व्यक्त की। अर्थात जो रेलवे के उम्मीदवार थे उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि अभी ये जारी करना उचित नहीं है, यानी कि चिंता का विषय है कि आप अभी से ही यानी कि CBT 1 जो क्वालिफाइंग नेचर है उसको पोस्ट प्रेफरेंस के साथ क्यों घोषणा किए। तो जो रेलवे आयोग के द्वारा उत्तर आया उसको समझेंगे, आंसर क्या दिए वो लोग। दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया मूल अधिसूचना के पैरा नंबर यानी कि जो पैराग्राफ नंबर है 13 यानी 28/2/2029 को प्रकाशित की गई है। CN संख्या 01 यानी कि 2019 के तहत पहले ही विस्तृत रूप से दी जा चुकी है, यानी कि उनका कहना है कि पहले ही हम विस्तृत रूप से जानकारी दे दिए हैं। इस रोजगार अधिसूचना के तहत श्रेणियों का विज्ञापन किया गया था जो स्नातक के लिए खुली थी और इसमें 6 स्नातकों के लिए दी गई थी। इस 13 श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तरों अर्थात वेतन 2, 3, 4, 5 और 6 के आधार पर 5 समूह में विभाजित किया गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती चरणवार प्रक्रिया पहले ही पैरा संख्या 13.6 में स्पष्ट रूप से इंडिकेट की जा चुकी है। सीएन की प्रत्येक उम्मीदवार पात्र की शर्तों के अधीन ही सभी या इन 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था। परिणाम कड़ाई से अधिसूचना में निर्धारित प्रावधान के अनुसार है। देखिए, इनको कहना है कि परिणाम जो है, पहला जो प्रश्न था कि आप अभी ही कोटिवार और स्तरवार क्यों आप लोग रिजल्ट घोषित किए गए हैं, तो इन लोगों ने बताया कि पहले से ही हम सूचना जारी किए थे, उसी हिसाब से हम किए हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों का क्या था। चिंता व्यक्त की गई थी कि रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अधिसूचना में उल्लेखित किया गया था कि CBT चरण 1 योग्यता परीक्षा होगी और रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवार की CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था। आप लोगों का जो प्रश्न था कि यानी चिंता व्यक्त किया गया था कि यह गलत बात है, आप 20 गुना रिजल्ट नहीं दिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या आंसर दिया आप ज़रूर देखें। जबकि प्रथम चरण CBT सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा थी। अधिसूचना ने पैरा संख्या यानी पैराग्राफ संख्या 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे चरण CBT में प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। स्तर 2, 3, 4, 5 और 6 कठिनाई के विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों के साथ तदनुसार समान स्तर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों में एक समान द्वितीय चरण CBT होगा। इसलिए यदि कोई उम्मीदवार पात्र है और उसने एक से अधिक स्तर यानी शैक्षिक योग्यता के अनुसार का विकल्प चुना है तो उसे मानक यानी कठिनाई स्तर के बाद में पैरा संख्या 13.6 यानी पैराग्राफ संख्या 13.6 जो आप लोगों का सूचना निकाला गया था 2019 में, उसमें दिया गया है। प्रत्येक स्तर के संबंध दूसरे चरण CBT में उपस्थित होने होगा। पदों के प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग होंगे, अर्थात स्नातक या स्नातक स्तर के। चलिए, अगला प्रश्न था 7 लाख रोल नंबर नहीं। स्टूडेंट का मांग था कि 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। देखिए, इस पर रेलवे बोर्ड ने क्या आंसर दिया है। कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण के CBT के लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाए। चूँकि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों के CBT होते हैं और एक उम्मीदवार को पात्रता, योग्यता और विकल्प के अनुसार एक से अधिक स्तरों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जा सकता है। 7 लाख रोल नंबर की सूचना में कुछ नाम एक से अधिक सूची में दिखाई देंगे, ये बोला गया है। चौथा प्रश्न क्या था। चौथा प्रश्न था RRB ने अधिसूचित रिक्तियों के केवल
4 से 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग किया है। स्टूडेंट का जो प्रश्न था, आरआरबी ने अधिसूचना के रिक्तियों के केवल 4 से 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। तो इस पर आरआरबी ने क्या उत्तर दिया है, इसे आप ज़रूर सुने। आरआरबी ने बोला है कि अधिसूचना के पैरा संख्या 13 यानी 13 नंबर में विस्तृत रूप से अधिसूचना रिक्तियों के 20 गुना की दर से लघु सूचीकरण स्तर यानी पदवार किया गया है। सूचियों में लगभग 7 लाख रोल नंबर है, जो लगभग 35,000 की अधिसूची रिक्तियों को 20 गुना है। देखिए, इनका वही है, उलूर जुलूर बयान है कि 7 लाख जो है हम पुगा चुके हैं, यानी कि पूरा कर चुके हैं। किस तरीक़ा से, तो रोल नंबर घोषित करके। चलिए आगे देखते हैं। एक पद एक के लिए 10 प्रत्याशी लड़ते थे, अब 10 पदों के लिए एक प्रत्याशी लड़ेंगे, आपका प्रश्न था। तो इन्होंने क्या आंसर दिया, इसके लिए सोचिए। अंत में लगभग 35,000 विशिष्ट उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी कि इनका कहना है कि अंत जब होगा, यानी कि फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें 35,000 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और योग्यता और वरीयता के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी, अतः कोई पद रिक्त नहीं रहेगा, इनका बोलना है। कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों के लिए योग्य घोषित किया गया है, यह आपका प्रश्न था। आयोग ने इसका क्या उत्तर दिया 6 नंबर में। चूँकि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग द्वितीय चरण सीबीटी होगा, जिसमें कठिनाई से ग्रेड दिया जाएगा। एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसे निचले स्तर के सीबीटी में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता यदि उम्मीदवार अन्यथा योग्यता में आ रहा है, ये पूछा जा रहा है। आपका प्रश्न 7 नंबर क्या था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए सीबीटी रेलवे बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है कि कट ऑफ को सामान्यकृत अंकों के आधार पर तैयार किया गया है, जो सामान्य रूप से कच्चे स्कोर से अधिक होते हैं, यानी कि जो आपका रॉ मार्क्स होते हैं उससे अधिक होते हैं। कट ऑफ भी उस स्तर पद के लिए अधिसूचना रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। चूँकि 21 आरआरबी में 10+2 उम्मीदवारों के लिए लगभग 10,500 रिक्तियाँ अधिसूचित की गई थी, जबकि लगभग 35,000 जहां स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं। 10+2 के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है। 10+2 का जो स्कोर है, रेलवे बोर्ड ने बताया, वह सामान्य यानी कि ग्रेजुएट लेवल से अधिक रहा है। चलिए देखिए, 8 जो प्रश्न और उत्तर क्या था। 8 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन था, स्नातक एवं 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ स्नातक अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10+ स्तरों के पदों के लिए अलग अलग अधिसूची होती तो उन्हें 2 अलग अलग मौका मिलता, यानी अलग अलग परीक्षा देने का मौका मिलता। इस पर रेलवे बोर्ड ने क्या कहा है, ये आप जरूर सुनना चाहिए। समय और ऊर्जा बचाने के लिए स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का एकीकरण किया गया है। साथ ही CBT 1 के मानकों को 10+2 स्तर पर रखा गया है, ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान न हो और केवल CBT 2 में ही स्तर अलग अलग होंगे। देखिए, अब बताइए, जब एक एग्ज़ाम होगा तो यदि क्वेश्चन 10+2 में सही किया जाएगा, यानी उस लेवल पर दिया जाएगा, तो ग्रेजुएट वाले को लाभ होगा। यदि क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल पर दिया जाएगा तो 10+2 वाले को हानि होगा। ये हर कंडीशन में ग्रेजुएट लेवल को लाभ मिला है। इसलिए अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें गलती हुआ है, रेलवे बोर्ड को, आयोग को समझना चाहिए और स्टूडेंट के पक्ष के लिए, यानी स्टूडेंट के हित के लिए पुनः उनको इस पर विचार करना चाहिए। यदि आप विचार नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है, आपको विचार करना चाहिए। ये हम लोगों का नम्र निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोगों को यदि अभी भी इसमें कहीं समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।